एक बहुत ही अच्छी कहावत कही गई कि उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। लेकिन देखिए, कल का दिन आज से बेहतर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आज आप मेहनत करते हैं तो कल आपको आराम मिलेगा, ठीक है? तो आज अपनी नींदें हराम कीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए तैयारी में, ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और आप आने वाले दिनों में जो है सुखमय और शांतिपूर्ण रूप से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 27 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, आप पूरे 2020 की जो है जो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसको तुरंत डाउनलोड करके पढ़ डालिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम 2021 में आपके जो है लगे हुए हैं और उनमें 2020 के पूरे करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है? अब देखिए, पहले क्या था, पहले 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आजकल वो लगभग लगभग समझ लीजिए 2 साल 3 साल तक पुराने करंट अफेयर पूछ ले रहा है। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, पूरा 2020 का जो करंट अफेयर है जनवरी से लगाए दिसंबर तक उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको पढ़ डालना है। बाकी जो जनवरी से लेकर अब तक जून तक का मंथली करंट अफेयर का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता ही हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये तिथि आपकी है 26 जून। 26 जून को हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2021 के लिए इसका विषय यानी कि थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स। तो थीम और डेट दोनों याद रखिएगा। देखिए, 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये मनाता है आपका 26 जून को हर साल। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को 52/149 प्रस्ताव को पारित किया और हर साल 26 जून को अत्याचार को खत्म करने और अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या फिर अपमानजनक उपचार या फिर सजा के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के लिए यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए जो है निर्णय लिया था। तीसरा प्रश्न आज का है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल कर लिया जाएगा? तो देखिए, जो आपका INS विक्रांत है, इसको भारतीय नौसेना में 2022 तक शामिल कर लिया जाएगा। और देखिए, इस INS विक्रांत को एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको जो है स्वदेशी विमान वाहक 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए, विमान वाहक पोत का मतलब क्या हो गया, जो विमान का वहन करे, ठीक है? यहाँ पे कई सारे विमान दिख रहे हैं, फाइटर जेट दिख रहे हैं और क्रम से रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कभी युद्ध होता है भारत और किसी अन्य देश से, तो ये हमारा विमान वाहक पोत क्या करेगा, विमानों को, फाइटर जेट को अपने ऊपर रखे रहेगा। यहाँ पे रनवे जो है इस पर उड़ान ये भरेंगे और जाकर फिर अपने टारगेट को मारकर फिर वापस इसी विमान वाहक पोत पर चले आएंगे। तो इसका काफ़ी सामरिक महत्व है। इसको 2022 में जो है इसका जो जब पूरा ट्रायल हो जाएगा तो इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए, इस विमान वाहक पोत का जो निर्माण है ये किया है भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि केरल में कोचीन शिपयार्ड ने। और ये जो है भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका INS विक्रांत है, ठीक है, तो इसका आदर्श वाक्य है जयमा सम युद्धि स्पर्धा। ये जो है, जो आपका शब्द यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद के 183 से लिया गया है, ठीक है? कोई पंक्ति होगी 183, मतलब कोई होता नहीं जैसे संविधान में अनुच्छेद 3A 3B है, उसी प्रकार यहाँ पे 183 है। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो देखिए, जो आपकी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली का जो समाज कल्याण विभाग है, इसकी अभी हाल ही में जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें बताया गया है कि जो आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक
सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के बीच में एक सदस्य खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति जो है कोरोना से उसका निधन हो गया तो उसको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और उन परिवारों को भी जो है 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वालों को खो दिया है। यानी कि जिन परिवारों में दिल्ली में जो है अगर कोई लड़का कमाने वाला था, एक लड़का कमाता था, सब खाते थे, अगर उसी की मृत्यु हो गई है तो उसको जो है उस परिवार को 2,500 रुपये महीने पेंशन देगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया? तो देखिए, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। और इस नए उत्पाद के तहत देश का जो सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपए तक जो है ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कौन कौन इसका लाभ उठाएगा। तो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। देखिए, अगर आप भी जो है पैथोलॉजी या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाने की सोच रहे हैं तो आप भी जो है स्टेट बैंक से 100 करोड़ रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन के तहत। और देखिए, अगर आप यूपीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस या फिर कई मतलब जो राज्य हैं आपके भारत के, वहाँ के राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेडअप के जो है ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए एक्सपर्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और टेस्ट सीरीज वगैरह का भी यहाँ पे प्लानिंग है। और आप ये सारे कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक कोड दिया गया है eGuru50, इस कोड को अप्लाई कीजिए और इस कोर्स को खरीद लीजिए। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में विंडोज़ 11 नाम से अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया हम विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, क्या हमारे लैपटॉप में विंडोज़ 11 सपोर्ट करेगा कि नहीं? तो आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो आपका विंडोज़ 11 है इसकी अनूठी विशेषताओं में से एक ये है कि ये अमेज़ॉन के ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉयड ऐप्स का समर्थन करेगा। ये टच मोड में भी बेहतर काम करेगा। देखिए, आजकल टच वाले लैपटॉप आ गए हैं तो उनमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा। विंडोज़ 11 जो है जी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2021 के अंत में विंडोज़ 10 उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त अपग्रेड के रूप में उपलब्ध होगा। यानी कि अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 है, देखिए विंडोज़ 10 कौन सा जो जेन्युइन विंडो है, ठीक है, ये नहीं कि जो फर्जी वाला पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं वो अपडेट करने लगे। तो वैसे भी पायरेसी अपराध है, लेकिन इंडिया में चल रहा है, इंडिया का पूरी दुनिया में चल रहा है, लोग इसका पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं विंडोज़ का। तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है लैपटॉप में तो आप जो है इसका उसको अपग्रेड करके विंडोज़ 11 में कर सकते हैं। और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात और है, ये उन पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर काम करेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक कोर वाले प्रोसेसर और 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे अधिक की गति है। और देखिए, जो आपका इंटेल का 6वां और 7वां पीढ़ी का प्रोसेसर है, जैसे आपने देखा होगा i3 i4 जो भी है, मेरा लैपटॉप तो खैर अभी नया वाला i7 है, ठीक है, तो मेरे में भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा 7वीं पीढ़ी का प्रोसेसर है i7। तो ऐसे विंडोज़ 11 का मतलब ऐसे लैपटॉप में विंडोज़ 11 का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। आप इंस्टॉल तो कर लेंगे लेकिन सही से फंक्शन नहीं करेगा ये। देखिए, अभी तो मेरे रिस्पॉन्स में मतलब सबसे बेस्ट हमारा जो है विंडोज़ 8 ही चलता है। विंडोज़ 8 में थोड़ा सा एंटीवायरस नहीं यूज़ करना पड़ता है। मैं पिछले 2014 से ही इसको यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 8 को, और अब तक मैंने कभी भी एंटीवायरस का यूज़ नहीं किया है। उसके पहले मैं मुझे बहुत करना पड़ता था क्योंकि विंडोज़ 7 में बहुत मतलब माल फंक्शन होता था। 7वां प्रश्न कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली के किस शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया? तो देखिए, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जो हैं, इन्होंने कोविड-19 के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया है। और देखिए, टेस्ट किट से जो है आप 5 मिनट में कोरोना की जांच कर सकते हैं, वो भी केवल 50 रुपये के रीजनेबल प्राइस में। देखिए, अब तक कोरोना के नाम पे बहुत लूट हुई पूरे भारत में, जी भर के मेडिकल हेल्थ केयर वालों ने लूटा है, बहुत लूटा है।
मतलब खरबों रुपए की कमाई की हेल्थ केयर वालों ने, बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली। देखिए आजकल बहुत सारे हॉस्पिटलों में ये भी न्यूज़ आई कि लोगों को ज़बरदस्ती कोरोना का मरीज बताकर जो है उनकी किडनी लीवर निकाल उगाल के जो है लोग बेच देते थे। बाद में भूसा भर के उनके अंदर और पैक करके उनको जो है कहीं दफन कर देते थे, बोलते थे यार ये कोरोना का पेशेंट था, इसकी लाश आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सारा देखिए मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई इस कोरोना महामारी में। तो लोगों ने खूब लूटा, लेकिन अभी जो है आईआईटी के एक शोधकर्ता हैं, आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर हरपाल सिंह, तो 50 रुपये में इन्होंने एक किट बनाया जो 5 मिनट में बता देगा आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। देखिए इसको नाम दिया गया है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, यानी कि रैट। ठीक है, तो रैट किट को जो है डॉक्टर हरपाल सिंह के नेतृत्व में आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। और जो आपका ये रैट किट है इसको जो है सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी टेस्टिंग किट यानी नाम दिया गया है। देखिए एजी का मतलब एंटीजन हो गया, ठीक है। और इस किट के द्वारा वायरस की पहचान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आधार पर की जाती है, जो कि कोरोना वायरस एंटीजन के लिए विशिष्ट है। आठवां प्रश्न, ये हाल ही में किस स्थान से डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए पिनाका का परीक्षण अभी हाल ही में 25 जून को किया गया है डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से। देखिए पिनाका के बारे में हम बात करेंगे, पिनाका के बारे में, क्योंकि देखिए पिनाका बहुत ही महत्वपूर्ण रॉकेट है भारत का। देखिए जो आपका पिनाका हथियार प्रणाली है इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस किट शामिल है। इसमें जो है एडवांस नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली है। और इस मिसाइल को नेविगेशन प्रणाली जो है वो आपका IRNSS यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि हमारा जो IRNSS सैटेलाइट है ये इसको कमांड देता है कहाँ जाना है, किसको ठोकना है, कहाँ पे बम विस्फोट करना है, किसको मार गिराना है, ठीक है। और इस हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को जो है मार्क 1 कहा जाता था, जिसकी सीमा 40 किलोमीटर थी। लेकिन जो नया वाला मार्क 2 संस्करण है पिनाका का, इसकी सीमा कितनी है 70 से 80 किलोमीटर, ठीक है। ये 70 से 80 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो देखिए अगर आप 4G फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप मत लीजिए, आप 5G फ़ोन खरीदिए, क्योंकि 4G फ़ोन कबाड़ हो जाएगा आपका दिसंबर तक। क्योंकि इस साल के अंत तक जो है 5G लगभग लॉन्च हो जाएगा और सबसे पहले रिलायंस ही लॉन्च करेगी 4G की तरह। एयरटेल भी तैयारी में है लेकिन रिलायंस पहले आ जाएगा, क्योंकि भाई देखिए इसके पास पैसा ज़्यादा है और जिसके पास पैसा है, मनी इज़ एवरीथिंग। मतलब पैसे में बहुत ताकत होती है। आज पैसे की मतलब पैसा कमाने के लिए आप जो है यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो पैसे के लिए ही पूरी दुनिया एक तरीके से कहा जाए कि मनी, देखिए इकोनॉमिक्स में कहा गया है मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि पैसे से आप जो कोई चीज़ जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, पैसा देते हैं, एक्सचेंज करके सब्जी ले लेते हैं। तो जीने के लिए पैसे का बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। आज पैसा ना होता और पेट ना होता तो यहाँ पे आपसे हमसे भेंट ना होता। ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो और 5G की, ठीक है। तो देखिए रिलायंस जियो को अपने नए वाणिज्यिक व्यवसाय को तेजी लाने में जो है मदद करेगा गूगल क्लाउड। और देखिए आपको बता दूं ये जो है क्या करेगा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के साथ जो है ग्राहकों की मांग का जवाब देने के लिए आवश्यकता अनुसार स्केल करेगा गूगल क्लाउड, ठीक है। तो ये सारे काम करेगा। देखिए गूगल के साथ मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का बादशाह कौन है, गूगल है। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है भारत ने भूटान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स को लॉन्च किया है। देखिए जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स है ये भूटान की कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है, बताइए। और दूसरा ये कि इस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। और तीसरा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स
यानी कि घड़ी जैसी पहनने वाली जो उत्पाद है स्मार्ट वॉच कह सकते हैं, तो इस कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बताइए। चौथा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। पांचवा की विश्व विटिल्गो दिवस कब मनाता है, उसका उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए पहला प्रश्न था कि हाल ही में निकोल पाशिनियान किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो देखिए ये बने हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री। दूसरा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो ये गुजरात सरकार देगी। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तिरास सामने है जारी किया, तो इसको भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है ओलंपिक के खिलाड़ियों को मतलब उनमें उत्साहवर्धन के लिए। चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है, तो देखिए ये बैंक आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को एडल की हुरिन फिलेंथ्रोपी ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, तो देखिए इनका नाम है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।